नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 27 मई 2022 और आज की पहली पाली का पेपर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के और जीके जीएस के हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ प्लस है, तो ये जो दिया गया समीकरण है इसका मान बताना है। तो आप लोगों को दिया हुआ व्यंजन लिख लेना है, इसके बाद आपको चिन्ह परिवर्तित करना है। आंसर इसका 9/1/3 आ जाएगा। ठीक है, 9/1/3 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। इसके बाद बोला था 4 ऑप्शन ये थे, क्रीम, मक्खन, रस और घी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा अलग है? तो जो रस है ये आपका अलग है, क्योंकि रस को छोड़कर अन्य सभी जो है दूध से बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित 4 में से तीन प्रकार समान है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था तो उसमें हमने आंसर आप लोग बता दें। 17, 40 और 24 को छोड़कर अन्य सभी के बीच वाली संख्या जो है दोनों किनारे वाली संख्या के योग के बराबर है। यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे अगर 6 लिखा है तो यहाँ पे 4 लिखा होगा, क्योंकि 4 और 2 क्या होगी, 6 होंगे। तो यहाँ पे 17 और 24 को जोड़ेंगे तो 40 नहीं आएगा। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे आपका ऑप्शन यही अलग हो जाएगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो 19वां अक्षर जो होगा वो आपका एफ होगा। एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है किंतु ई से बड़ी है। सी सबसे बड़ी नदी है और डी बी से थोड़ी छोटी है किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आप लोग यहाँ पे देखिए, नदियों का क्रम जो है, सबसे बड़ी नदी होगी आप लोगों की सी, इसके बाद बी उससे बड़ी, और उसके बाद डी। ठीक है, इसके बाद ई और सबसे छोटी होगी ई। ठीक है, तो ई सबसे छोटी नदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि यहाँ पे देखा है, ए बी से जो है, ए बी से छोटी किंतु ई से बड़ी है। ठीक है, ए जो हो गया ये आपका बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला है सी सबसे बड़ी नदी, सी सबसे बड़ी हो गया। इसके बाद बोला है डी बी से थोड़ी छोटी है, तो डी जो हो गया तो बी से थोड़ी छोटी हो गया। इसके बाद ये पूरा क्रम आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की सबसे छोटी नदी क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक दोनों ओर से 8वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पे राहुल का क्रमांक जो है इधर से भी 8वां है, ठीक है, और अंत से भी 8वां है। तो बोला है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, यानी कि राहुल के पहले 7 लोग होंगे और यहाँ पे भी राहुल के बाद में 7 लोग होंगे। तो 7 7 14, एक राहुल 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूले की बात कर लें तो फॉर्मूला होता है पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों ओर के स्थानों का योग -1। तो यहाँ पे इसको आप लोग जब करेंगे तो 8 + 8 - 1 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 व्यक्ति हैं, राम, मोहन, श्याम तथा हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन हरि के विपरीत नहीं है। हरि श्याम के दाएं बैठा है। श्याम के विपरीत कौन बैठा है? इसका सही उत्तर है, श्याम के सामने जो है विपरीत मोहन बैठा होगा। मोहन इसका राइट आंसर था। राइट आंसर क्या था? श्याम के सामने बिल्कुल ठीक सामने मोहन बैठा था। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में CULPRIT को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि F का F ही हुआ, यानी कि इसमें +0 ऐड हुआ है। O के बाद P हुआ, ठीक है, +1 ऐड हुआ है। इसके बाद RST यहाँ पे +2 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे, +0 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। यहाँ पे CULPRIT को CVNSVNZ लिखा जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। +1 +2 +3 इस प्रकार से ऐड हुआ, तो इसी प्रकार हमने इसमें भी ऐड कर दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NURSE को QXUVH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TOWAL को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ABCDEFGH, ठीक है, EFGH। तो यहाँ पे +2 हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखें STUV, यहाँ पे भी क्या हुआ? +3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें EFGH तो यहाँ पे +3 हुआ। तो +3 हुआ। इसमें भी अगर हम लोग +3 करेंगे तो STUVW, तो +3 में W आता है तो यहाँ पे W करेंगे। O में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे R आएगा। W में जोड़ेंगे यहाँ पे आप लोगों का H आएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 जुलाई 2021 को भारत के किस महिला गायक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था? इसका राइट आंसर है आशा भोसले। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे ये आपके शहनाई एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाते थे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड
किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता था? तो यहाँ पे नोकोवा जोकोविच इसका राइट आंसर था। किस अफ्रीका देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने दोनों पद से इस्तीफा दे दिया था? तो माली के इसका राइट आंसर है। एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कुवैत कौन सी मुद्रा है? कुवैत की जो मुद्रा है इसका नाम है दिनार। नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये भूमध्य महासागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य महासागर में गिरती है। अगला है सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। नील नदी भूमध्य सागर में, जबकि सिंधु नदी आपकी अरब सागर में गिरती है। मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपका मृत सागर जो है आप लोगों का स्थित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अटलांटिक। अटलांटिक इसका राइट आंसर है। बरमुडा त्रिभुज जो है ये आपका अटलांटिक में स्थित है। इस प्रकार से 2, 3, 4 क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आप लोगों का, नील नदी किस सागर में महासागर में गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में, जबकि सिंधु नदी ये जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोगों का ये आपका बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक इसका ये सही आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ये सभी क्वेश्चन हमने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा रखे हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना सरकारी जॉब विद भाई, आपको वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल पे सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड की जो मशहूर राजा मिर्ची है किस देश की हवाई मार्ग के जरिए निर्यात किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था इंग्लैंड लंदन, इसका सही आंसर था, राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सभी हो गए। और अगला क्वेश्चन था, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका करवती इसका सही उत्तर है। नाथुला दर्रा के पार क्या है? तो चाइना इसका राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में आयोजित होता है? तो सोनपुर बिहार में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया? तो मथुरा में हॉस्पिटल खोला गया। भारत की कौन सी जगह है जो कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है खजियार। खजियार इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश ने हाल में किन 2 शहरों का नाम बदल दिया? तो फैजाबाद और इलाहाबाद का। महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 42 का राइट आंसर है। सिन्यू मैत्री 18 का अभ्यास किस देश के मध्य हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है? एयरफोर्स स्टेशन आगरा, इसके राइट आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, और जितने भी क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं सभी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों का पेपर आगे लगा हुआ शिफ्टों में, तो आप लोगों के लिए सभी जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे।